अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं अवन में चिकन दही वाला। इसके अंदर में जो एक स्पेशल चीज़ है, यू एक्चुअली यूज़ पोटैटोज़ विद दिस, बीच में ही डालते हैं। तो बहरहाल आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे चिकन आप देख सकते हैं, ये मैंने थाई एंड लेग जो है लिया था, तो इसके दो दो पीस कराए, यानी कि ये 6 वो है लेग पीस हैं, जिनको हमने 2 पीसेस कर लिया हुआ है और बीच में हमने ये कट्स दे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये 1.5 किलो दही है, योगर्ट। यहाँ पे अनियंस हैं, आपने इनको राउंड काटना है, रिंग्स की तरह थोड़ा मोटा काटना है। ये 8 बड़े साइज़ के हैं। ये 8 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ हैं, जिन्हें मैंने धोकर छील कर इसे 4 पीसेस में कर दिया हुआ है। यहाँ पे घी है, ये टेबल स्पून है, 4 से 5 टेबल स्पून आपको घी की ज़रूरत होगी। जैसे आप कुक करेंगे, बीच में अगर आपको लगे कि आपको तेल या घी और इस्तेमाल करना, यू कैन ऑलवेज ऐड देन। मसालों में आपको मैं बता देती हूँ, ये 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट है, 1.5 टीस्पून ऑफ रेड चिलीज़ है, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी है, ये लौंग है कोई 6 से 7 गिनती में, 2 मोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च का, ये दालचीनी है 4 से 5 अदद, 2 टेबल स्पून ज़ीरा एंड 1 टेबल स्पून ऑफ मोटी साबुत काली मिर्चें। पहले आप एक बोल लीजिए, उसमें आप अपना जो योगर्ट है उसे ऐड कर लें। योगर्ट को ऐड करने के बाद जो आपके तमाम मसाले हैं ये इसमें आप डाल लें। दही में मसाले डालने के बाद आप साथ ही इसमें इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको मिर्चें या नमक कुछ भी कम लगे तो आप इसमें हमेशा अभी ऐड कर सकते हैं, बल्कि पकते वक्त भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हैव इनफ टाइम, क्योंकि हम इसे ओवन में बनाएंगे। तो इसको अपने दही को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें अपना चिकन ऐड कर लें। चिकन को ऐड करके इसको अच्छी तरह आप इस पर दही लगा लें। चिकन को हमने दही अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया हुआ है। अब इसमें आप जो हैं आपके ये मोटे मोटे अनियंस, इसे आप ऐड कर लें। इसे भी ऐड करके आपने मिक्स कर लेना है, और इन दोनों को ऐड कर लेने के बाद दही में आप इसको 20 या 15 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा रहने दें, और उसके बाद हम इसे कुक करेंगे। 20 मिनट के बाद आपने जो आपका गैस का ओवन है या इलेक्ट्रिक वाला जो भी है, वो आपने उसको ऑन कर लेना है फुल हीट पे, ताकि उसको आप प्री हीट कर लें। जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए 10 से 15 मिनट बाद, तो फिर आप उसमें अपना जो है चिकन डाल सकते हैं। तो पहले आप अपना ओवन ऑन कर लें। इसको मैंने फुल हीट पे ऑन कर लिया हुआ है। अब जब ये गर्म हो जाएगा 15 मिनट के बाद, तो फिर इसके अंदर में मैं चिकन डालूंगी। बहरहाल हम इसको चिकन को चीज़ें लगा लें। मेरे पास ट्रे नहीं है, तो आप फॉयल की ट्रे ये हर जगह से ईज़िली मिल जाती हैं, इन्हें पार्टी ट्रेज भी कहा जाता है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप पहले अपना घी ऐड करेंगे। थोड़ा आपको हाथ का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ेगा, ताकि आप घी जो है इस पर लगा लें नीचे अच्छी तरह, यूँ स्प्रेड कर लें। ये बहुत सिंपल और मज़ेदार डिश है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये आप देखें, यूँ घी लगा लेने के बाद आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, तेल या घी वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इसके लिए ज़रा घी का जायका ज़्यादा अच्छा आता है। ये करने के बाद इसमें आप अपना जो है चिकन वो ऐड कर लें। जब आप इसे कुक कर रहे होंगे, आपको इसके ऊपर कोई फॉयल या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुली ही आग में पकता है, क्योंकि जो उसकी हीट होती है अवन की है, उसी में पकना शुरू हो जाता है। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाता है और घी ऊपर आ जाता है, तो आपका जो है चिकन तैयार हो जाता है। तो यूँ आपने इसे करके
बस अब आपने वेट करना है कि आपका अवन जो है वो गर्म हो जाए। 15 मिनट बाद आप इसे डाल लीजिएगा। अगर आपका गैस का चूल्हा है तो आप गैस हीट रखिएगा 6.5, और अगर आपका इलेक्ट्रिक का है तो आप 6 रख लीजिएगा। और आपका चिकन उस टाइम में तैयार हो जाता है। तो हमें अब सिर्फ उसका वेट करना है। भी देसी लीजिए, इसमें अपने अब आलू ऐड करके इसे पानी डालना है। इसमें पानी आपने इसमें खुला रखना है ताकि आपके पोटैटोज अच्छी तरह इसमें गल जाए। हलवा ना हो, ये याद रखिएगा। पानी ऐड कर लें और इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट अलहदा से ऐड कर लें। जब ये गल जाएगा आपने कोई भी नुकीली चीज़ के साथ में इसको पोक करके चेक कर लेना है कि आलू गल गए हुए हैं। तो आप इसको पानी को निकाल के आलू को एक साइड पे कर लें। 15 मिनट बाद आपका अवन जो है गर्म हो चुका है। इसमें आप अपना जो है चिकन का ट्रे उसे ऐड कर लें। इसको अब आपने गैस मार्क 6.5 पे रख कर इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए पकने देना है, या फिर जब तक कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता आपने इसको पकते रहने देना है 40 to 45 मिनट्स। पोटैटोज आपके हो चुके हुए हैं। इसे पोक करके हमने चेक किया था तो जो है ये गल गए हुए हैं। पानी ड्रेन कर लिया है। अब आपने तेल जो है उसमें इसको फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। इनको फ्राई करने के बाद हम इसे एक साइड पे रख देंगे, और जब आपका चिकन डाली कुक हो जाता है, एंड पे जब उस पर घी आ रहा है तब हम इसे उस चिकन में ऐड करते हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यूँ आपने सारे अपने पोटैटोज बीच में ऐड करके इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके जो पोटैटोज़ हैं बिल्कुल अच्छी तरह क्रिस्प हो चुके हैं। तो आप इसे तेल में से निकाल लें। नीचे कोई अखबार या किचन रोल टिश्यू ज़रूर रखिएगा ताकि जितना भी एक्सेसिव ऑयल या तेल है वो सारा जो बीच में से निकल जाता है। इसको सारा यूँ निकाल लेने के बाद इसको आप साइड पे रख दें और सिर्फ अपने चिकन बनने तक का इंतज़ार करें ताकि हम इसको फिर उसमें ऐड कर सकें। बीच बीच में आपने ओवन खोल के ज़रा जल्दी जल्दी चेक भी करना है ताकि आपका चिकन लगना ना शुरू हो जाए। आप ये देख सकते हैं इसकी शक्ल कि चिकन जो है हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो जाता है। सो यू जस्ट नीड टू कीप ऑन स्टरिंग इट हल्का हल्का, ताकि जो है आपका चिकन नीचे का भी गलना शुरू हो जाए और ऊपर का भी इक्वली गलता रहे। और सिर्फ हमने इसका दही को जो है ड्राई होने का वेट करना है। सो वंस यू चेक्ड इट आप इसको दोबारा बंद कर लें। अब आप देख सकते हैं कि पानी जो है एंटायरली ड्राई हो चुका है। इसमें मैंने पोटैटोज जो हैं ऐड कर लिए हुए हैं और आपका जो चिकन है अवन वाला ये तैयार हो चुका है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।